कुछ बड़ा करना है ना तो पहले माइंड सेट करना पड़ेगा। और हाँ, यही मौका है अच्छी शुरुआत करने का। तिमाही परीक्षा ही है ना वो मौका जिसमें हम खुद को साबित कर सकते हैं, पूरे क्लास को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकते। जंग की शुरुआत तो यही है, यही मौका है और यही करके दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, आपकी तिमाही परीक्षा 2024 के बारे में। तो आप लोग का फर्स्ट कमेंट यही आने वाला होगा कि भैया सर कब से एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम जो है इस बार आपके स्कूल लेवल के एग्जाम होंगे। कैसा होगा भाई? मैं बोला क्या हूं, स्कूल लेवल की एग्जाम। इट मीन्स स्कूल लेवल का मतलब ये होगा कि हर एक स्कूल का अपने हिसाब से एग्जाम्स कराएंगे। मे बी ये कैसा हो सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कंडक्ट भी कराया जा सकता है, जैसे कि पिछले ईयर हमने देखे हैं इस तरीके से एक साथ कंडक्ट नहीं होगा, एक ही डेट पे कंडक्ट नहीं होगा। तो ये हम मान के चलते, क्या मान के चले कि हमारा जो एग्जाम होगा, तिमाही परीक्षा होगा, हमारा क्वार्टरली एग्जाम होगा, वो स्कूल लेवल एग्जाम होने वाला है। और स्कूल लेवल एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हमारी बोर्ड लेवल एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है। उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर स्कूल लेवल की एग्जाम है ना, तो उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करना है आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला। तो वीडियो को बस ध्यान से देखते चले, हर पॉइंट को समझते हुए चले। आप क्लास 9th के हो, 11th के हो, चाहे आप बोर्ड क्लास वाले हमारे 10th और 12th वाले हो, तो बस ध्यान से देखते चले। और एक चीज समझ लो भाई, पूरी तैयारी जो है आपको करना है तो सबसे पहली जरूरत है माइंडसेट की। अगर आपके दिमाग में होगा कि पेपर से एक दिन पहले मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा यूट्यूब चैनल से या कहीं के भी माध्यम से, उसी 4-5 क्वेश्चंस को पढ़ के जाऊंगा, फिर मैं ले आऊंगा, पास हो जाऊंगा, ऐसा करने वाले तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये स्कूल लेवल की एग्जाम है बच्चों। इसमें वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके टीचर पढ़ाए होंगे क्लास में। इसलिए तो बस ध्यान से देखो। और वो वाली माइंडसेट है ना आपका, एक दिन पहले पढ़ेंगे और ऐसा एक दिन पढ़ के आप पास तो हो सकते हो, 50 में 40 नंबर तो ला सकते हो, लेकिन 50 में 50 नहीं ला सकते ना। चलो एक सब्जेक्ट में ला सकते हो 50 में 50, बस दूसरा और तीसरा और चौथे 5वें सब्जेक्ट का क्या, उसमें कौन लाएंगे? और इन चीजों को समझो, यही मौका है। क्योंकि हम नए क्लास में जा रहे थे, एक नई शुरुआत करने के लिए आपके पास मौका है। इस मौका में आपको चौका मारना होगा। खुद क्या कर सकते हो, जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ, उसको आंकने का मौका है, लोगों को दिखाने का मौका है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ। अगर आपके क्लास 8 में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे ना, तो 9th में अच्छी शुरुआत करने के लिए मौका है। अगर 9th में नहीं आए थे ना, तो 10th में अच्छी शुरुआत करने के लिए मौका। अगर 10th में अच्छा परसेंट नहीं बना था ना मेरे भाई मेरे बहन, तो 11th में अच्छा करने के लिए मौका। और 11th में नहीं बना था ना, तो ये स्कूल की आखिरी क्लास है जहां पर आप अपना बेहतर बेस्ट कर सकते। इसलिए ध्यान से देखो, समझो। तो देखो स्कूल लेवल की एग्जाम्स है, तो एक क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले स्कूल लेवल की एग्जाम है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे सबके क्वेश्चंस अलग होंगे, बट कैसा होंगे? अब देखो मैं बात करूं इसका, तो सिलेबस की बात करूं ना, सिलेबस का बच्चों तो वही पढ़ना है जो आपके टीचर क्लास में पढ़ाए हैं। मींस अगर मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस, बोर्ड के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर, सब कुछ इस चैनल में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरा है तिमाही परीक्षा के लिए। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करके। बस आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता देना कि आपके जैसे 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, तो कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर तक आपके पूछे जाने वाले। क्योंकि उसके हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से मैं फिर देख करके कंप्लीट आपको एक सिलेबस बताऊंगा कि उस सिलेबस में आपको क्या क्या करना है। फिर उस सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वो सब चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा, डोंट वरी। बट आप माइंडसेट करके रखिए कि ईमानदारी के साथ, ईमानदारी मतलब नो चीटिंग, नो शॉर्टकट, फुल्ली आपको मेहनत से आपको आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो ध्यान से देखो, स्कूल लेवल की एग्जाम में मतलब मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, टीचर्स जो पढ़ाया है वही पूछे जाएगा, जो चैप्टर पढ़ाए वही पूछे जाएंगे। तो आप अपने टीचर्स को समझो कि वो किस लेवल के, अगर क्लास टेस्ट होते होंगे तो किस लेवल की क्वेश्चंस देते, तो उसी लेवल को फॉलो करो आप लोग। इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा बोर्ड लेवल अभी नहीं जाना है, फिर भी हम आपको सैंपल्स दिखा देंगे अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। क्योंकि एक डाउट रहता है, फिजिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या क्लास 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो कैसा देंगे।
अगर बोर्ड वाले हो तो डोंट वरी, क्लास 10th या 12th वाले हो तो हम हैं, हम आपको एग्जैक्ट बोर्ड लेवल का ही प्रिपरेशन करा के देंगे। और मैं अगर आप क्लास 10th वाले हो ना बच्चों, 10th या 12th वाले हो, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप स्कूल लेवल को छोड़ो, आप बोर्ड लेवल की तैयारी करो। बोर्ड में जिस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस जिस चैप्टर से उस चैप्टर को हम प्रोवाइड कराएंगे, तो उसी लेवल से आप प्रिपेयर करो। स्कूल लेवल की एग्जाम है, अब कब होगी ये क्वेश्चंस बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा है, या मैं नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कमेंट भर भर के आए कब होगा। तो स्कूल लेवल की एग्जाम है, जाहिर सी बात है कि डेट अलग अलग होंगे। मे बी एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि समथिंग कब से कब तक हो सकता है। तो ये जो है हमारा लगभग बच्चों 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर, इस डेट में बच्चों आप लोगों का जो तिमाही परीक्षा हो सकता है कि इससे कुछ दिन पहले भी हो जाए या कुछ बाद में भी हो जाए। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एग्जाम तो होगा, एग्जाम होगा तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन जो है करना है। क्लियर है? तो इन चीजों, दो चीज तो पता चले, स्कूल लेवल के एग्जाम से मतलब हमें स्कूल लेवल की पढ़ाई करना है, बट हम 10th या 12th तक है तो हमें बोर्ड लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करना है। मतलब बोर्ड में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल की तैयारी करना है। और एग्जाम में भी 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए आपके मौका है तिमाही परीक्षा में। कंप्लीटली आपको अगर बात करूं तो आपको क्या चीज फॉलो करना है, ब्लूप्रिंट। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन पेपर शेड करेंगे खुद, क्योंकि हम किसी को कॉपी करके तो लाएंगे नहीं, अगर हम क्वेश्चन पेपर शेड करते प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके फुल्ली आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी चीजें हैं देख कर बताएंगे कि जिस चैप्टर से जितने मार्क्स की क्वेश्चंस आती है बच्चों उतने ही नंबर का प्रोवाइड कराते हैं। और बोर्ड उस लेवल की क्वेश्चंस पूछते भी है। हालांकि अब स्कूल लेवल की एग्जाम्स होगी तो हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल लेवल एग्जाम में टीचर्स जो पढ़ाए रहते हैं, क्योंकि अब टीचर्स को पता होता है कि उनके बच्चे कितने होशियार हैं या कितने लेवल की क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चंस कराते हैं। बट जो टीचर 10th या 12th के लिए पढ़ाएंगे वो कभी भी स्कूल लेवल की एग्जाम्स के फॉलो नहीं करेंगे। वो हमेशा किसको फॉलो करेंगे, आपके फाइनल एग्जाम के लिए फॉलो करेंगे। मतलब जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं, तो आप लोग बोर्ड वाले तो बोर्ड का फॉलो करो, लेकिन ब्लूप्रिंट आप 9th 10th 11th किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपको ब्लूप्रिंट 100% फॉलो करना पड़ेगा। और सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। सिलेबस क्या होता है बच्चों, जो जो चैप्टर पढ़ा है उसको 100% आप कंप्लीट करो। ब्लूप्रिंट समझने के बाद सिलेबस को देख लो कि क्या क्या पढ़ाए हैं, उसमें कितना पढ़ना है, ये पता चल जाएगा ब्लूप्रिंट से। देन गो फॉर अ सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर कहाँ से आएगा? सैंपल पेपर भाई हमारे चैनल से मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर की भी आपकी तिमाही परीक्षा की पेपर्स इस चैनल से मिल जाएगा। अगर अपलोड मान के चलो, क्योंकि टाइम की कमी है तो मान के चलो किसी भी सब्जेक्ट का नहीं हो पाती है, तो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस की, क्योंकि एजेटिक 100% ऐसा रियल वाली तो नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया हुआ है। हम अपने पेपर बनाए हुए पेपर को स्कूल में तो नहीं भेजने वाले ना। तो जो भी हम सैंपल पेपर शेड करेंगे वो एक फॉर्मेट है, उस लेवल की क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है जो कि आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, ब्लूप्रिंट सिलेबस ये अच्छे से कवर करने के बाद, मतलब पूरा जो जो चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे से कवर करने के बाद आप हमारे द्वारा बनाए हुए सैंपल पेपर को पढ़ करके प्रैक्टिस कर करके एग्जाम में दिलाने जा सकते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम, ऐसा तो नहीं है कि तिमाही पेपर में आपका कंडक्ट कराने वाले, उसमें हेल्प करने वाले, हमारा 4th टाइम का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ वो सैंपल पेपर जो भी देंगे ऐसे सेट करेंगे, ऐसे बनाएंगे जिससे आपको रियल में प्रैक्टिस हो पाए, रियल में आप अच्छा मार्क्स जो है अचीव कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो की, आज की इस क्लास की पूरी बातें जो मैं भी बोला हूं इस वीडियो में, सब चीज को गांठ बांध के रख लो तिमाही परीक्षा में अच्छा करना है तो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं यही मौका है शुरुआत अच्छी करने का, मैदान में उतरने का और आपको इस फाइनल एग्जाम में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ अपने तिमाही परीक्षा के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।